गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल। तो इस बार आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और आज का टॉपिक हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और हर लेवल के लिए, हर क्लास में के लिए और हर लेवल के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर है क्या? किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है। सपोज करो हमें स्क्वायर निकालना है 1 का, तो 1 स्क्वायर, और इसका मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 324। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 361। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 441। 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 484। ठीक है। अब 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23 529। 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 576। 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625। 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26 676। 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27 729। 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 28 इंटू 28 तो होगा 784। 29 का स्क्वायर 29 इंटू 29 841। 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 900। 31 का स्क्वायर 31 इंटू 31 961। 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 1024। ये आपके हो गए 32 तक स्क्वायर। 32 तक स्क्वायर लिखने का मेरा पर्पज़ एक ही है कि कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो कंप्लीट स्क्वायर है, और वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो 124 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, और वो 32 का स्क्वायर है। ठीक है। ये आपको जितने हैं सभी से ये है कि 32 तक आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मैं इनकी स्क्वायर की कुछ ट्रिक्स बताता हूँ आपको, किस तरीके से इनका स्क्वायर की ट्रिक्स करेंगे। ठीक है। ट्रिक नंबर 1। इस ट्रिक में हम कुछ ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी होगी हमारी
5, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। तो जैसे हमने पहला नंबर है 15, तो 15 का स्क्वायर करना, 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और 1 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 से नेक्स्ट देखो 2 स्टेप होंगे, स्टेप 1 5 का स्क्वायर यानी कि जो आपको यूनिट डिजिट दी है आपको उसको स्क्वायर करके लिखना है 25। स्टेप 2 आपको टेंस डिजिट की नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई टेंस डिजिट मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट नंबर जो भी नंबर उसके नेक्स्ट, जैसे यहाँ नंबर कितना है 1 और इससे नेक्स्ट क्या आएगा 1 के बाद 2, तो हो गया 2। अब इन दोनों नंबर को कंबाइन करके लिख देंगे 2 to 5, तो 15 का स्क्वायर 2 to 5, ईजी है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल 35 का स्क्वायर। तो देखो स्टेप मैंने पहले लिख दिया, पहले क्या है लास्ट की डिजिट का स्क्वायर 25, अब ये बचती है 3 से नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 3 4 जा 12, 5 का स्क्वायर और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो यहाँ अगर 3 4 जा 12 25। नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर वही 25 और 6 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, 6 7 जा 42, हो गए, ठीक है। अगर आप सभी के क्वेश्चन हो गए हैं तो आपको कुछ काम दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके आंसर आप कमेंट में लिख देंगे। 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ओके, मिटा दूँ। ट्रिक नंबर 2, इसमें आपकी लास्ट 2 डिजिट अगर 25 हो, किसी भी नंबर की लास्ट के 2 डिजिट 25 हो, तो उसे किस तरीके से करेंगे। सपोज करो हमारे पास 2 2 5 है, इसका स्क्वायर निकल रहा, तो लास्ट के हमें 2 डिजिट कितनी देर की 25, तो 25 का सबसे पहला स्टेप 1 25 का स्क्वायर करेंगे, यह आएगा 625, लेकिन ये स्क्वायर हमें 4 डिजिट में लिखना है 0625। अब बचा स्टेप 2, जो रिमेनिंग नंबर है 2, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का हाफ इसमें। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम 425 इसका स्क्वायर। तो आपको पहला स्टेप समझ में आ गया, हमारे 25 का स्क्वायर करना है तो 0625, 4 का स्क्वायर करना 16 और 4 का स्क्वायर करने के बाद 16 का हाफ, तो 4 का हाफ 2, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, 0625, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ी ले लेते हैं 1225, इसका स्क्वायर करना है, तो वही संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड करा, लास्ट डिजिट का स्क्वायर 0625, क्या बचा 12 का स्क्वायर प्लस 12 का हाफ, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 कितना आ गया 150 यहाँ से, और ये 0625 यहाँ से 12 का हाफ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एक संख्या और संख्या ले लेते हैं हम 525 का स्क्वायर, 525 का 0625, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का हाफ, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का हाफ हो गया हमारा 2.5, तो हमारा होगा 27.5। अब प्रॉब्लम ये पॉइंट क्या है, जब यहाँ पे पॉइंट आ जाए तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे और वहाँ से वो 0, इनकी केवल 625 लिखेंगे, तो 275,625 इसका स्क्वायर होगा। आपके लिए काम है 525 का स्क्वायर, 725 का स्क्वायर और 1025 का स्क्वायर, आप स्क्वायर करके इसका कमेंट करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं
ये तो स्क्वायर हो गया 5 का, जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी और जिसकी लास्ट 2 डिजिट 25 होंगी। अब हम कुछ ऐसे नंबरों का स्क्वायर जानेंगे जो संख्या 50 से कम हो, 50 के आसपास हो, 50 के आसपास। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं नियर टू 50। तो 50 के आसपास का मतलब 50 से संख्या कम भी होंगी, कम वाली, और यहाँ पे हमारी अधिक भी होंगी, 50 से अधिक। तो पहला काम हम 50 से कम वाली संख्याओं के लिए करते हैं। 50 से कम, सपोज करो 50 से कम कोई संख्या है, जैसे हमारा 48 है, ठीक है। तो 50 से कम है 48, तो इसके लिए 50 से कम वाले के लिए एक चीज़ रखना, इसका बेस क्या होगा 25। 50 से कम वाले के लिए बेस क्या होगा 25, ठीक है। तो 50 से कम है, तो 50 से कम है 48, तो कितना कम है ये 50 बनाओ उसे। 50 बनाने के लिए क्या करोगे आप 2 ऐड करोगे, तो जो आपने 2 ऐड करा उसका स्क्वायर लिख दो, कितना 04, ठीक है भाई। 50 से कम है, कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, लेकिन हम क्या लिखेंगे 2 डिजिट हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये 25 है, जो 2 आया, जो हमने 2 करा इसमें से कम, वो 25 में से 2 कम कर दो, कितना आ गया 23। क्लियर। नेक्स्ट हमारी संख्या है 45। 45 को मैंने वैसे भी करके दिखा दिया, देखो यहाँ से 50 से कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर 25, और इस 25 में से कितना घटाना है, ये कितना कम है 5, और 25 में से हमें कितना घटाना है 5, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, ये आपका स्क्वायर हो गया। और एक क्वेश्चन लो, जैसे सपोज करो हमारी संख्या 43, तो 43 50 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर हमारा 49, ठीक है। और 25 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा 18, 1849। नेक्स्ट 1 2 3, चौथा 40 आप ले लेंगे 38, 50 से कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर 144। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर चाहे डिजिट 2 हो या 3 हो, हमें अगर सिंगल डिजिट है तो 0 लगा के डबल बना लेते हैं, यहाँ 3 डिजिट आई हैं, तो इस 1 को लेते हैं हम कैरी, 1 क्या आ गया हमारा कैरी, हम केवल 2 डिजिट ही लेंगे, तो 1 हो गया हमारा कैरी। अब ये कितना का है 12 है, और 25 में से 12 घटाए तो हमें कितना आएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 है, और एक ही कैरी कितना मिल जाएगा, तो 13 प्लस ये, तो 1444, इन दोनों को मिला के एक डिजिट लिख देंगे 14, और ये 44 यहाँ से आ गया, तो संख्या बन गई, ठीक है। एक और संख्या 15, 50 से 35, 50 से कितना कम है 15, 15 का स्क्वायर 225। ध्यान रखने वाली बात ये कि यहाँ केवल 2 डिजिट लेंगे, इसको कैरी ले लेंगे। अब ये 15 कम है, तो 25 में से 15 घटाए तो कितना आएगा 10, और 2 12, तो यहाँ पे कितना जाएगा 12, यानी कि 1225, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 50 से अधिक की तरफ, मिटा दो सर। पचास से अधिक वाला थोड़ा और भी आसान है, तो वो कैसे करेंगे। हमारे पास संख्या है, पहली संख्या 51, 50 से कितना अधिक है 1, जो संख्या अधिक है उसका 1 का स्क्वायर, 2 डिजिट में 01, और अब कितना अधिक है 1, जितना अधिक है उसे 25 में जोड़ दो ना, जितना कम था वो 25 से घटाया, और अधिक 25 में जोड़ना है, 25 प्लस अधिक, कितना अधिक 1, 25 और 1 26, ठीक है। 25 माइनस कम और 25 प्लस अधिक, संख्या है 53, कितना अधिक है 3, 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट में, और 25 में 3 जोड़ो कितना है 28, संख्या हमारी 58, कितना अधिक 64, 8 अधिक है, 25 में 8 जोड़ो कितना आ गया 32, 25 और 8 33, सॉरी। संख्या हमारी 64, 50 से कितना अधिक है 14, 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना है, 14 का स्क्वायर 196, आपने 96 लिखा, 1 कैरी वाला ऐसे गोले में लिख दिया। अब कितना अधिक है 14, 25 और 14 39 और 1 40, यानी कि 39 आया, लेकिन ये कैरी भी इसमें जुड़ के कितना बना दिया 40 और 96, ठीक है। एक क्वेश्चन और 75 ले लेते हैं, 50 से अधिक है, हालांकि 100 से कम से भी हो जाएगा, लेकिन 50 से अधिक वाले बता दें। तो 50 से कितना अधिक है 25, 25 का स्क्वायर 625, 6 ले लिया कैरी। अब कितना अधिक है 25, 25 में 25 जोड़ो कितना है 50,
और ये 6, यानी कि 25 में 25 जोड़ेंगे, ये अधिक कितना है 25, और 25 में फिर वो वाला 25, 25 प्लस अधिक 50, और 50 और 6 56, 5625 इसका आंसर हो गया। बताओ देखो जरा ध्यान से। अब हमें लिखेंगे नियर टू 100, नियर टू 100। अब वो ये 100 में भी 100 से कम और 100 से अधिक, इनके लिए बेस क्या रहेगा हमारा 100। ठीक है, तो 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर 01। अब इस 99 में से 1 घटाना तो कितना आएगा 98। ठीक है, तो जैसे हमने लिया संख्या 96 का स्क्वायर, कितना कम है 100 से 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में लिख दिया। अब हमें करना क्या है, क्या 96 में से जो इसका जितना कम है 4, 4 घटा दो, कितना आ गया 92। संख्या हमारी 88, 100 से कितना कम है 12, संख्या कितनी है 88, 100 से कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर 144। लेकिन बात वही आती है, 2 डिजिट लेंगे एक स्क्वायर में। अब इसमें से ही 12 घटा दो, कितना कम है 12, 12 घटाओगे तो कितना है 76 और 1 हो, तो 76 प्लस 1 कितना होगा 7744। क्लियर है। आप इसी तरीके से और भी संख्याओं को कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब 100 से अधिक 101, 101 है, इसका स्क्वायर कितना अधिक है 101 का स्क्वायर 01। अब 100 में यही जोड़ दो 1, जितना अधिक है वो इसी संख्या में जोड़ना है 102। अब हमें 103 का करना है, तो लास्ट में कितना 3, 3 का स्क्वायर 09। अब 103 में 3 जोड़ दो, कितना 106। नेक्स्ट 108, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और 100 में कितना जोड़ना है 108 में 8 जोड़ना, तो 116। आगे 125 कितना अधिक है 100 से 25, 25 का स्क्वायर 625। लेकिन मैंने अभी बताया आपको 6 कैरी लेना है, और 125 में कितना जोड़ना 25, क्योंकि इतना अधिक है 25, 25 में 25 जोड़ा 150, 150 प्लस ये कैरी का 6, तो 150 625। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। बताओ ट्रिक फॉर ऑल नंबर ऑल नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट 2 डिजिट की किसी भी संख्या के लिए वैलिड होने वाला मेथड। संख्या लिख लो आप कोई भी, 12 का स्क्वायर, छोटी संख्या से चलते हैं, 12 का पता भी है, गलत सही भी चेक हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब जो बच गया ये हमें 3 कॉलम बनाने, हमें 3 इस तरीके से, और एक एक डिजिट लिखनी है। तो 12 की मल्टीप्लाई इसमें 2 में, 2 1 जा 2 और 2 4, ये हमारा आंसर होगा 144। हमें लिखना है 26 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, डिजिट हमारी हमेशा एक ही लेने हैं, और 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद इन सब की मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। ये हमारा नंबर आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, 4 24 का यहाँ से 6 लेना है, और 24 3 27 7 हो जाएगा यहाँ, और 27 2 कैरी यहाँ चले गए, तो 6 7 5। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे की बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 26 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और 2 का स्क्वायर 4। अब 2 2 जा 4, सॉरी 6 2 जा 12, और 12 2 जा 24। तो आप इसे एक डिजिट छोड़ के पीछे से ऐसे लिख सकते हैं, 6 और 4 2 7,
676। ठीक है, आगे बताता हूँ, आगे देखते हैं। संख्या 38 का स्क्वायर, तो पहले तो 8 का स्क्वायर 64, ओहो 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 12 के लिए होना। हाँ चलो अब यहाँ से करेंगे। देखिए 38 है, 38 में 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 8 या 24, 8 3 24 और 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इस 2 से मल्टीप्लाई करनी 48, तो 48 हम इसके नीचे लिखेंगे 4, 8 से 14 का 4 कहाँ से लगाए और 144। एक संख्या और ले लेते हैं 52 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब एक डिजिट छोड़ के 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एक डिजिट छोड़ के, तो क्या आ गया, इसे हम 2 डिजिट में लिखेंगे जब संख्या हो, तो 0 20 0472 2704। ठीक है, जैसे हम 12 वाला एक बार दोबारा लिख लेंगे, 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 04 और 1 का स्क्वायर 1, 2 2 2 2 दूनी 4, तो 441 इस तरीके से हो जाएगा। ये सभी डिजिट के लिए वैलिड है। कोई भी संख्या और ले लेते हैं, एक संख्या और, जैसे हमारी डिजिट है 99 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, इस 9 का स्क्वायर 81, 9 9 9 9 जा 81 और 81 2 जा 81 इंटू 2, तो वो 162, तो 162 एक डिजिट छोड़ के 1089। आपने पीछे भी देखा होगा, इसका आंसर सेम ही आ रहा था। इस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए कुछ और प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए नंबर। कोई भी संख्या लिखी है, हम उसे देख के बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ध्यान रखना कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 और तथा 8 आ जाए, क्योंकि किसी के भी स्क्वायर में 2 3 7 8 नहीं आता। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 आ जाए, लास्ट डिजिट किसी भी संख्या की 2 3 7 8 है, तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर से मतलब हमारा कि वो संख्या पूरी तरीके से किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे हम करें 144, तो ये किसका स्क्वायर है, 12 का, डिजिट में 2 डिजिट में कंप्लीट तरीके से। हम बात करें ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, इस संख्या का, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉइंट आ गया, तो पॉइंट बिना पॉइंट के वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कंप्लीट डिजिट। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर लास्ट में 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो, तो वो संख्या भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। कौन कौन सी परफेक्ट संख्या नहीं होंगी, लास्ट में 1 0 हो, 3 0 हो या 5 0। अगर 0 जोड़े से हैं, पेयर में 0 आ रही है, तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, नहीं तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, सम संख्या का स्क्वायर, सम 2 4 6 8 क्या होगा, हमेशा इवन नंबर ही होगा। सम संख्या का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर। सम संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। और स्क्वायर ऑफ ओड नंबर विषम संख्या का स्क्वायर भी क्या होगा हमारा, ओड नंबर।
विषम संख्या होगा हमारा। एग्जाम्पल हमें 8 का स्क्वायर करना है 64, 8 क्या था हमारा इवन नंबर सम संख्या, तो 64 भी सम संख्या। इसका करना हमें 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 1 to 1, और 11 क्या है हमारा इवन नंबर ओड नंबर, तो 1 to 1 भी हमारा ओड नंबर है। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ओड नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक तरीका और बताएंगे आपको स्क्वायर निकालने के लिए कि दो किसी भी डिजिट का देखकर स्क्वायर कैसे निकाल लें, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब तो तुमने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो, जिस संख्या के लास्ट में 1 और 9 होगा, तो 1 और 9 किसके स्क्वायर में आता है, हमेशा 1 के में। 1 और 9, देखो ये देखो, जिस संख्या की यूनिट डिजिट 1 और 9 होगी तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा लास्ट में 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का 81। और जिस 2 और 8 का जो लास्ट डिजिट बनती है वो बनती है 4, 3 और 7 इसकी बनेगी 9, और 4 और 6 ये लास्ट डिजिट लिखी है आपकी। अगर लास्ट डिजिट 4 और 6 होगी तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट, ये संख्या की लास्ट डिजिट है, ये स्क्वायर की लास्ट डिजिट होंगी। ठीक है, 4 और 6 का जो होगा हमारा 6 आएगा, और 0 और 5 का हमारा, तो 0 और 5 ही आया, 0 के लिए 0 और 5 के लिए 5 ही होगा। 4 का स्क्वायर करो 16, 4 कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 64 है तो उसके लास्ट में 6 आना है, 6 का स्क्वायर 16 है, इसके लास्ट में 6 आना है। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट अगर इसकी 1 और 9 होगी, संख्या की अगर लास्ट डिजिट 1 और 9 होगी तो उसको स्क्वायर में 1 आएगा। या हम कह सकते हैं जिस संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट 9 या 1 होगी। जिसके लास्ट में 4 आ रहा है वो 8 या 2 होगी, जिसके लास्ट में 9 आ रहा है वो 7 या 3 होगी, और जिसकी लास्ट डिजिट 6 आ रही है वो 6 या 4 का स्क्वायर होगा, या 5 वाली 5 का और 0 वाली संख्या 0 का स्क्वायर होगा। अब कुछ स्क्वायर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो काफ़ी अच्छे से यूज़ होते हैं। सपोज करो हमारे पास दो संख्या दी हैं 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, और इन दोनों नंबर का हमें डिफरेंस निकालना है, 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। जब कभी आपको दो संख्या लगातार दिखाई दें और उनका डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस पूछे तो दोनों संख्याओं को सिर्फ आपको जोड़ना है, कितना, 21 और 20 41। ठीक है, प्रॉपर मेथड ये है। 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, डिफरेंस कितना आ गया 41। ये संख्या छोटी थी, इनका स्क्वायर आपको याद था, आपने कर लिया। सपोज करो संख्या लिखिए 500 माइनस 499। अब आप 500 का स्क्वायर कर लोगे, 400 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो सिंपल इन दोनों संख्या को जोड़ दो, कैसे कितना आया जोड़ के 999। ठीक है, और कोई संख्या 761 लिख रही है और माइनस 760 लिख रही है, इन संख्याओं का स्क्वायर का अंतर पूछा आपसे, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 5 2 1। क्लियर। बस इतने बहुत आज के लिए, कल स्क्वायर रूट कल देखेंगे ना। क्या मिनट की वीडियो बन गई, 23 मिनट की होगी एडिटिंग।